देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पटना से। आपको बता दें, जहां गंगा नदी एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दियारा इलाके में पानी घुस गया है। पटना के गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान से 62 सेंटीमीटर ऊपर चली गई है, जबकि हाथीडीह में 26 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पुनपुन में भी गंगा खतरे के निशान के करीब बह रही है। गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए शेरपुर दिघवारा पुल का काम फिलहाल रोक दिया गया है। इन सब के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन पर लहरों के बीच सेल्फी लेने की सवक सवार है। ये लोग खतरों से बेपरवाह उफनती लहरों के बीच नहाते वक्त सेल्फी ले रहे हैं, जो कभी भी भारी पड़ सकती है। गंगा के जल स्तर पर जल संसाधन विभाग की लगातार नजर बनी हुई है। में गंगा खतरे के निशान से पार कर गया है और पटना के कई घाटों पे जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ज्यादा है। अगर गांधी घाट की बात करें तो गांधी घाट में जो गंगा का जलस्तर है वो खतरे के निशान से लगभग 62 सेंटीमीटर ज्यादा हुआ है। वहीं हाथीदह जो है वहां पे घाट पे 26 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया है। हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो पटना के गांधी घाट की है, जहां पे अमूमन पानी जो है वो लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर जो है वो पीछे हुआ करता था, लेकिन ये घाट से देखिए पानी जो है वो टकरा रही है। बैठने की जो जगह हैं जो लोगों के लिए वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और यहाँ पे जल संसाधन विभाग जो है वो लगातार अलर्ट जारी किए हुए हैं और यहाँ पे लोगों से सतर्क रहने की भी हिदायत दे रहा है। इसका सबसे बड़ा जो असर है वो दानापुर है, मनेर और इनके जो दियरा इलाके हैं, इन दियरा इलाकों में यहाँ पे पानी जो है वो घुस गया है निचले इलाकों में, जिससे बाढ़ जैसे खतरा जो है वो हो रहा है। लेकिन इसी में अगर आप देखेंगे कि कुछ तस्वीरें कुछ लोग जो हैं वो गंगा में नहा भी रहे हैं और उसी में अपना रील भी बना रहे हैं, जो कि बेहद खतरनाक हो सकता है। और ये लगातार हिदायत दी जाती रही है कि गंगा में जो है जब आप स्नान करें तो यहाँ पे ये हरकतें जो हैं रील बनाने जैसी घटनाएं ना करें, क्योंकि अक्सर ये खबरें मिलती है कि इसके कारण जो है वो कई हादसे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ कल तक पानी बिल्कुल नहीं था, आज जो है वो पूरी तरह से जलमग्न है, वो हो चुका है। और ये एक लगातार जो है यहाँ पे जिला प्रशासन जो है वो भी अलर्ट मोड में है और यहाँ पे जो लोग हैं नहाते। पानी अचानक कितना बढ़ा है? आप लोग तो लगातार यहाँ पे नहा रहे हैं। एक हफ्ता में कम से कम 6 साढ़े 7 फीट बढ़ गया है। ज्यादा बढ़ गया है? हाँ, 6 से 7 फीट, 7 दिन में 7 फीट। और उसके बाद ये जो गंगा में लोग नहा रहे हैं, साथ में इस सेल्फी भी बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, ये कितना खतरनाक है? खतरनाक कहाँ है, ये तो बाहर सामने आराम से नहा रहे हैं, आराम से। और ये नहीं लगता है कि ये रील बनाना चाहिए पानी में नहाते हुए? ये तो किनारे में बना रहे हैं ना। आपको लगता है कि वो रील बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। कितने भी बड़े स्विमर हो, क्या पता कुछ हो जाए तो। इतना बड़ा करंट है ना पानी में, तो नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। नहाते समय ये खतरनाक है। हाँ। और ये क्या, जितना आप लोग देख रहे हैं पानी अचानक से बहुत बढ़ा है। हाँ, पानी तो बढ़ा है अचानक से 3-4 दिनों में। इतना परेशानी जैसी हालत है, डर तो नहीं है? नहीं, डर तो यहाँ नहीं है, लेकिन जो गांव में रहने वाले इंसान हैं दियारा इलाकों में, उनके लिए डर और परेशानी का सबब है। दियारा इलाकों में पानी जो है वो घुसा है? हाँ, घुसा है। बाकी शहर वासियों के लिए उतना तो फिर नहीं है कुछ। देखिए, ये तो है कि जो दियरा इलाके हैं वो दानापुर का हो, मनेर का हो, हल्दी छपरा में जो है वो पानी जो है वो बहुत दियरा इलाके में घुसा है और जिला प्रशासन लगातार जो है वो अलर्ट मोड पे है। यहाँ शेरपुर और दिघवारा का जो निर्माण कार्य है पुल का, वो भी रोक दिया गया है। तो लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है और जल संसाधन विभाग लगातार लोगों से अलर्ट जारी कर सावधान रहने की भी बात कह रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो पटना में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर हो जाने के कारण कई घाट पूरी तरह डूब चुके हैं। कृष्णा घाट के ऊपर पानी आ जाने के कारण दूसरे घाट पर जाने का रास्ता बंद हो गया है। पैदल चलने का पाथवे पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, जिससे दूसरे घाट पर जाना मुश्किल है। गंगा का बढ़ता जल स्तर देख लोग हैरान हैं।
पटना में गंगा के बढ़े हुए जलस्तर और खतरे के निशान से पार होने के कारण यहाँ पे कई घाट ऐसे हैं जिससे दूसरे घाट का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। अभी हम आपको जो तस्वीर दिखाते हैं पटना के कृष्णा घाट की, ये जरा देखिए कि ये कृष्णा घाट है और इस कृष्णा घाट का ये जो पाथवे है जो पटना कॉलेज कलेक्ट्रेट से होते हुए यहाँ आप NIT और लॉ कॉलेज घाट तक जाती है, लेकिन खतरे के निशान से ऊपर जाने के कारण जरा देखिए कि किस तरह जो है पूरे पाथवे पर लगभग 4 फीट पानी जो है वो भर चुका है और आने जाने का जो पूरा रास्ता है वो बंद हो चुका है। तो ये एक जो तस्वीर यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे लोग एक ढंग से कहें कि जिस तरह से पानी बढ़ा है वो अब जरा देखिए पूरी बैरिकेडिंग हो, बैठने की जगह हो, तमाम बैरियर जो है सब कुछ यहाँ पे डूब गया है और एक तरह से कहें कि कनेक्टिविटी जो है वो पैदल चलने की दूसरे घाट पे खत्म हो चुकी है। यहाँ पे जो और लोग हैं, यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं जो लगातार देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप टहलने के लिए आए थे? जी जी, वो क्या पूरा इधर से रास्ता बंद हो गया? पूरा ब्लॉक है, तो यहाँ से डूबा हुआ है, रानी घाट से लेके कृष्णा घाट तक पूरा डूबा हुआ है। समझिए कि गांधी मैदान तक पूरा डूबा हुआ है। तो पूरा जो है यहाँ पे बढ़ जाने के बाद क्या लग रहा है कि डर भी लग रहा है कि खतरनाक हुआ है पानी? बहुत खतरनाक पानी हो गया है सर, और बढ़ भी सकता है, थोड़ा और बढ़ेगा तो बाहर आने का संभावना है। ऊपर तक पानी चला आएगा जी। और इसे मतलब जिस तरह से है वो और लोगों को जो है आने जाने से बच्चों के लिए भी बड़ा खतरा है, बहुत खतरा है, बच्चों लोग के लिए भी बहुत खतरा है। देखिए ये पानी बढ़ा है जिस तक से पूजा अर्चना जो है वो पहले नीचे हुआ करती थी, ये सीढ़ियों पे जो है वो तमाम महिलाएं जो हैं वो अपना पूजा अर्चना जो है वो कर रही हैं। तो एक तरीके से कहें कि जहाँ पे ये पानी का जो बढ़ा हुआ जलस्तर है और खतरे से निशान से ऊपर जाने के कारण कृष्णा घाट के ऊपर पानी बढ़ गया है और जो कनेक्टिविटी है दूसरे घाट की वो बंद हो चुका है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो खबर मुंगेर से है, जहां गंगा के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। चंडिका स्थान मंदिर परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ का पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया है। वहीं गंगा का जलस्तर 38 मीटर तक पहुंच चुका है, जो खतरे के निशान के महज 1.33 मीटर नीचे है। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। देखिए, ऐसा बहुत हमेशा से होता आया है कि माता गंगा का जल जो है यहाँ चंडिका स्थान पहुँचता ही पहुँचता है और माता चंडिका को स्पर्श करता है। हालांकि बहुत तरह का प्रयास लगातार किया गया कि गंगा का जल यहाँ ना पहुँचे और जो सड़क बना, हाईवे बना, तो उसके वजह से लगा कि जल इस बार नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन इस बार भी जल काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और एक दिन में हमको लगता है काफी जल बढ़ा और यहाँ पे ऐसा अनुमान नहीं था कि जल यहाँ तक आएगा। भागलपुर में भी गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाबा अजबैगी नाथ घाट, गंगा घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। घाट पर बनी सभी दुकानें डूब गई हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से नमामि गंगे घाट और अजबैगी नाथ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में भागलपुर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अजगैबी नाथ गंगा घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए नमामि गंगे घाट और अजगैबी नाथ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से अजगैबी नाथ गंगा घाट के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और जिस तरह से तेज गति से गंगा का जलस्तर बढ़ा है, तो ऐसे में दोनों गंगा घाट पर सुरक्षा व्यवस्था
कड़ी कर दी गई है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद सारी दुकानें डूब गई है और गंगा का पानी काफी तेज गति से अजगैबीनाथ गंगा घाट के सीढ़ियों पर पहुंचने लगा है। जिस तरह से हाल के दिनों में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ा है, तो ऐसे में सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है, जबकि भागलपुर और कहलगांव में गंगा खतरे के निशान से बिल्कुल करीब बह रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। बरसात के मौसम में हजारीबाग का प्राकृतिक नजारा सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है। सकरी नाला झरना बारिश के बाद करीब 65 से 70 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी के साथ बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। चुनौतीपूर्ण रास्ते के बावजूद यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कोई झरने में स्नान कर रहा है तो कोई इस खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद कर रहा है। प्रशासन ध्यान दे तो सिकरी झरना हजारीबाग के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है। साथ का समय चल रहा है और आपको मैं एक ऐसे झरना से रूबरू करवाना चाहूंगा जो आम लोगों से जो है छुपा हुआ है। दरअसल आपको जो तस्वीर दिख रहा है, ये जो तस्वीर है हजारीबाग जिले से काफी दूर में बसा हुआ है। बताया जाता है कि चाक प्रखंड के डाढ़ा जो पंचायत है, यानी चाक प्रखंड के डाढ़ा पंचायत का एक गांव है, बांका के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर जो है इसे सिकरी जो है वो नाला के नाम से जो है जानते हैं। लेकिन यह जो झरना है अपने आप में खास है। बता दें कि 70 फीट की ऊंचाइयां से जो पानी है वो नीचे आती है और इसे देखने के लिए जो लोग हैं वो दूर दूर से पहुंचते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की पानी की भी जो है वो काफी खासियत है। जो लोग हैं वो यहाँ पर इसे दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ बहुत से आसपास के लोग आते हैं, अभी तक पिकनिक मना कर जाते हैं, स्नान करके जाते हैं। लेकिन अगर सरकार के द्वारा कुछ अगर यहाँ पर्यटन स्थल बनाया जाए तो हम लोग को कुछ रोजगार का अवसर भी मिलेगा और ये एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित भी होगा। अरे झरना का खासियत ये है कि अगर इस पानी को अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अगर नहा लेता है या इसको पी लेता है तो किसी तरह का बीमारी होने का ज्यादा चांस नहीं रहती। अब जितने भी हम ये झरना जो बह के आ रहा है जड़ी बूटी का है। बताया जाता है कि पूरे साल भर में जो है 11 महीने तक इसी तरीके से पानी जो है इस झरने से गिरता रहता है और प्रकृति की सुंदरता में जो है वो चार चांद लगाता रहता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। तो देखिए, लगातार हुई बारिश ने चाईबासा के पोड़ाहाट क्षेत्र स्थित पनसुआ डैम की प्राकृतिक खूबसूरती को और निखार दिया है। 3-4 दिनों की बारिश के बाद डैम लबालब भर गया है और ओवरफ्लो होकर निकलता पानी किसी झरने जैसा मनमोहक दृश्य पेश कर रहा है। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। युवा मोबाइल कैमरों में इस दृश्य को कैद कर रहे हैं और सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। मैं पश्चिम सिंहभूम जिला के पोड़ाहाट क्षेत्र में मौजूद पनसुआ डैम पर्यटन स्थल में मौजूद हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं डैम का जलस्तर पूरी तरह भर गया है और जिसके कारण आप यहाँ देख रहे हैं डैम के ओवरफ्लो से पानी बाहर निकल रहा है और इससे ये जो डैम के ओवरफ्लो से जो पानी बाहर निकल रहा है इससे इस डैम का प्राकृतिक सौंदर्य काफी अधिक बढ़ गया है। इस बार मानसून में पहली बार अभी आज से ये पानी बाहर निकल रहा है, जिससे क्षेत्र के लोग इसे देखने के लिए, इसकी प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए पहुंच रहे हैं। ओवरफ्लो के बाद लगभग मुझे लगता है कि पनसुआ डैम का नजारा अपने आप में 100 गुना और बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति की गोद में बसा हमारा ये पनसुआ डैम सभी लोगों के दिलों को जीत लेता है जब यहाँ से ओवरफ्लो होता है। ये पनसुआ डैम पोड़ाहाट के हरे भरे पहाड़ और जंगलों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये पर्यटन स्थल सिर्फ पश्चिम सिंहभूम ही नहीं पूरे कोल्हान में ये प्रसिद्ध है और यहाँ पर काफी संख्या में लोग इस पर्यटन स्थल में आते हैं। अभी बारिश में, मानसून में ये पानी लबालब भरने से इसका प्राकृतिक सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है, जिससे आज ओवरफ्लो होना शुरू हुआ है और जिस तरह इसका प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ा है इसे देखने के लिए यहाँ काफी संख्या में पर्यटकों का आना भी शुरू हो जाएगा। आज से कुछ लोग यहाँ पहुंचने लगे हैं और धीरे धीरे जिले के अन्य क्षेत्रों से भी जब ये जानकारी मिलेगी लोगों को तो यहाँ पर काफी संख्या में लोग इस दृश्य को निहारने के लिए अपने कैमरे में कैद करने के लिए पहुंचेंगे। रूपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा।
बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर यूपी में मॉनसून की बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती समेत कई प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ और जल भराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 13 जिलों के करीब 173 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसमें 84,362 से ज्यादा आबादी और 13,038 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। बाढ़ प्रभावित जिलों में बदायूं, बहराइच, पीलीभीत, अमेठी, जालौन, चित्रकूट, बस्ती, बलिया, बाराबंकी, बिजनौर, फर्रुखाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोड्डा, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरपुर, सीतापुर और उन्नाव शामिल हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। दोनों नदियां लगातार बढ़ रही हैं और संगम क्षेत्र में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बड़े हनुमान मंदिर का कॉरिडोर की सीढ़ियों तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। वहीं प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। देखिए प्रयागराज से इस खास रिपोर्ट को। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की है, जहां गंगा और यमुना दोनों उफान पर हैं। संगम क्षेत्र में ड्रोन कैमरे की नजर से जो नजारा दिखाई दे रहा है वो नदी के बढ़ते रौद्र रूप की कहानी बयां कर रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी। जिन इलाकों में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की चहल पहल रहती थी, वहां अब बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। नाव का संचालन भी ठप्प है और कई नावें एक ही जगह पर खड़ी दिखाई दे रही है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। संगम क्षेत्र में गंगा का पानी बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले 1-2 दिनों में बाढ़ का पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने की आशंका है। प्रतिवर्ष की अपेक्षा परेशानियां तो झेलनी ही पड़ती हैं। गंगा के पेटे में और ऐसे तट पर बसने का पावन जन्म मिला है, लेकिन कुछ इसकी खामियां भी हैं कि जब गंगा जी प्रतिवर्ष आती हैं तो इन रास्तों पर, इन आबादियों में थोड़ा बहुत हम लोगों को दिक्कतों का सामना प्रतिवर्ष करना पड़ता है। उधर संगम के साथ साथ प्रयागराज के ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ का पानी पहुंचने लगा है। यमुना नगर जोन की 12 तहसील के लोनी पार ककहरा गांव में बाढ़ का पानी आने के बाद कई परिवार फंस गए। बड़ी मशक्कत के बाद बाढ़ में फंसे 107 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल हालात नियंत्रण में है और दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। लेकिन अगर पानी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता है तो प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत शिविरों और सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। देखिए, हम लोग एकदम अलर्ट मोड में हैं और नजर बनाए हुए हैं। हमारे सारे अधिकारीगण और एनडीआरएफ की टीमें उन क्षेत्रों में भ्रमणशील हैं। हालांकि अभी दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे चल रही हैं और किसी मोहल्ले में अभी बाढ़ का पानी अभी प्रवेश नहीं किया है। संगम नगरी प्रयागराज पूरे देश और दुनिया में ऐसा शहर है जहां पर बाढ़ आने पर खुशियां मनाई जाती हैं। यहां लोग इंतजार करते हैं कि गंगा और यमुना नदियां बढ़े और हनुमान जी के गर्भगृह में पहुंचकर उनका अभिषेक कराएं। और यही वजह है कि श्रद्धालु यहां पर खुशियां मनाते हैं और इंतजार इस बात का है कि करीब 1 मीटर अगर गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो वो बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर जाएगा, जिसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद हनुमान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और जब बाढ़ का पानी नीचे उतरेगा उसके बाद दोबारा महाआरती के बाद श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए मंदिर के कपाट खोले जाने की परंपरा है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।